हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे कूलाम का नियम। ये कूलाम के नियम आखिरकार क्या बताता है। तो देखिए, कूलाम का नियम क्या बताता है। यदि वैद्युत क्षेत्र में दो स्थिर बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है और उनकी जो भी बीच की दूरी होगी उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुपाती होता है। तो आइए देखो, हम इसको समझते हैं किस प्रकार से आखिरकार कूलाम का नियम होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, मान लीजिए दो बिंदु आवेश दिए गए हैं यहाँ पर ए और बी। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। यहाँ पर रखा है एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश यहाँ पर रखा, बताइए क्या, Q2 आवेश रखा है। तो कूलाम का नियम क्या बताता है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने मान ली r। कितनी मान बताइए, r। इन दोनों जो आवेशों के बीच की दूरी है वो r है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के मात्राओं के, जो दोनों आवेशों की मात्रा होगी यानी Q1 Q2, इन दोनों के गुणनफल के अनुपाती होता है। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, गुणनफल के अनुपाती हो गया। और साथ में कह रहा है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखिए यहाँ पर क्या बताइए, r। तो जो बीच की दूरी है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बताइए बीच की दूरी क्या है, r। तो यानी कि यह क्या बन जाएगा, f व्युत्क्रमानुपाती r², या फिर इसको लिख सकते हैं f अनुपाती 1/r²। तो ये इसके कैसा होता है बताइए, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी r हो गई, वर्ग कहा तो स्क्वायर कर दिया, और व्युत्क्रमानुपाती में हमने क्या कर दिया, इसको व्युत्क्रम कर दिया, इसका दूरी का, दूरी के वर्ग का। तो यहां से अगर इस पूरी को मिला दें दोस्तों हम लोग, तो ये बन जाता है क्या बताइए, f बराबर f अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 बटे r²। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब अगर इसका फाइनल फॉर्मूला निकालना है तो ये क्या बन जाएगा बताइए जरा, f बराबर, अगर यहाँ पर हम लोग ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा। तो नियतांक क्या होता है बताइए, k होता है। क्या होता है, यानी k Q1 × Q2 बटे r²। यही क्या हो जाता है बताइए, कूलाम के नियम का फॉर्मूला, f बराबर k Q1 × Q2 बटे r²। जहां, अच्छा, जहां k क्या है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार k क्या चीज है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, जहां k एक अनुक्रमानुपाती